हेलो एवरीवन, आई एम नूतन शर्मा फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। क्योंकि जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ में परसुइंग हैं वो सभी इस टेस्ट को ज़रूर देंगे। तो इसके लिए आज जो हम बात करेंगे वो कौन कौन से डोमेन सिलेक्शन रहते हैं, कॉम्बिनेशंस किस तरह से रहते हैं, किस सेक्शन में आपका क्या पार्ट रहता है, लैंग्वेजेस का क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो यहाँ लिखा हुआ है CUET 2020-25। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन CUET के लिए क्या रहने वाला है। तो अगर आपको ये टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट इज आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप मिस कर देते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने सेल्फ एग्ज़ाम भी लेती हैं। तो अगर आपने CUET दिया है तो उसके बिहाफ पे भी वो आपको विदाउट उनके सेल्फ एग्ज़ाम के भी एडमिशन इस एंट्रेंस टेस्ट में वो आपको दे देती हैं। तो ये टेस्ट इसीलिए ही हर बच्चा देना चाहता है। तो इससे इसको देने के बाद आप ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को कवर कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि फर्स्ट आपको भी पता है कि पहले आपको CUET का रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, देन आपको एग्जाम देना होगा CUET का, जो आपके जब ट्वेल्थ के एग्जाम आपके कंप्लीट होते हैं उसी के कुछ टाइम के बाद ये कंडक्ट होता है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और ऑफलाइन मोड में आप ये एग्जाम देंगे। मीडियम जो रहेगा, लैंग्वेजेस आपको भी पता है कि ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है एग्जाम, जिसके फर्स्ट सेक्शन में जो आता है उसमें आपको एक लैंग्वेज लेनी कंपलसरी है। जो यहाँ पर शो हुई है 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को चूज करके चल सकते हैं जो मैंडेटरी है। तो इसमें आपका शो हुआ हुआ है जैसे असमी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है और आपका मराठी है। सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर जो आपको दिख रही हैं, 13 लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट आपको उसमें आप ये इस मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं अदर देन इंग्लिश। पैटर्न ऑब्जेक्टिव, अब इसमें यह है कि अब इसमें जो बताया गया वो ये है कि एग्जाम का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें जो पैटर्न रहने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें आपके 4 आपको दिए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चंस जिसमें 4 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एक 4 आंसर्स लिखे होंगे जिसमें से 1 राइट होगा और 3 आपके रॉन्ग होंगे। तो उनमें से आपको किसी एक को चूज करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो रहेगा वो आपका एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 स्लॉट्स पर डे। यानी वो आपका एक दिन में नहीं होगा, आपको काफ़ी सारे डेज मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एडमिट कार्ड पे डेट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने एग्जाम देना है और 1 डे में 3 एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स, डोमेन्स जो आपके हैं वो आप उसका सिलेक्शन जो करोगे वो जो ट्वेल्थ में आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ में जैसे आपके पास अकाउंट्स है, इको है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन्स लेकर चलेंगे। तो वो सेकंड सेक्शन में आपका आता है। और थर्ड में आप जो लेकर चलते हैं वो GT यानी जनरल टेस्ट लेके चलते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपके आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स से रिलेटेड, आपके इसके अंदर आते हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट रहता है जिसमें आपको ऑप्ट करके चलना पड़ता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर के लिए किस तरह से कॉम्बिनेशन आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं। सेक्शन A जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज आपकी आती है, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें शो होती हैं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन सेक्शन B। इसमें से आपको 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के मिलते हैं 50 में से, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं। और सेक्शन B की अगर हम बात करें, ईच लैंग्वेज में से आपको लेने पड़ते हैं। लैंग्वेजेस, देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। नेक्स्ट उसमें आपको 20 लैंग्वेज शो होंगी जिसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी कंपलसरी है।
सेक्शन 2 में डोमेन्स, देयर आर 27 डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको शो होंगे। 27 आपको सब्जेक्ट्स शो होंगे, जैसे अकाउंट्स है, इको है, बीएसटी है, और आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन 27 में से ऑप्ट करके चलेंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर एनी सच ग्रेजुएट प्रोग्राम, और सेक्शन 3 में जो भी जीटी से रिलेटेड है, लॉजिकल से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस को आप उसमें लेकर चल सकते हैं। उसमें वो सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। वो जीटी से, लॉजिकल से, मैथ से रिलेटेड आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12th में आपका कंप्लीट होना चाहिए या तो फिर अपेयरिंग होना चाहिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। तो देर इज नो एनी एज लिमिट, आप किसी भी एज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है? तो रिजर्वेशन इसमें बताया है कि जर्नल से जो बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जा सकते हैं। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आप ले सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी से भी आप यहाँ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको मिलता है। पर्सन विद डिसएबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी की सीटें भी यहाँ रिजर्व मिलेंगी आपको, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अपेंडिक्स या फिर सर्टिफिकेट जो भी आपके नीडेड हैं जहाँ पर भी, उनको यूज करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, अब यहाँ शो हुआ है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी के बेस पे आपको एडमिशन देंगी। तो वो है, फर्स्ट इज जो हमारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप लेके चल सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी सीयूटी के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। IPU यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्था यूनिवर्सिटी, ये अपने सेल्फ एग्जाम पे भी एडमिशन देती है और सीयूटी के बेस पे भी आपको एडमिशन मिलते हैं। तो ये इसको भी आप कवर कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, इसको कवर कर सकते हैं। दिल्ली स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU, इसको आप कवर कर सकते हैं। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको DTU कहते हैं, उसको भी आप कवर कर सकते हैं सीयूटी के बेस पे। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर द वीमेन, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज यहाँ शो हो रही हैं, ये सब सीयूटी के एग्जाम को कंसीडर करती हैं। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन चाहते हो तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अभी मैंने आपको सीयूटी के बारे में बताया कि किस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान रख के चलना है। अगर आप सीयूटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन चीज़ों, किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, किस टाइप से आपका एग्ज़ाम पैटर्न आने वाला है। तो इसकी डीपली इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए, जो सिचुएटेड है इन पश्चिम विहार, स्कूल ऑफ एंट्रेंस। गिवन नंबर पे आप कॉल करके या स्लॉट बुक करके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।